गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमें निकालनी है सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की। सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी करंट सेंसिटिविटी और एक हमारी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। आज हमको इन दोनों ही सेंसिटिविटी के बारे में बात करनी है कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी है क्या? हमारा जो गैल्वेनोमीटर था वो एक ऐसी डिवाइस है कि जब हम उसको सर्किट में लगाते हैं तो वो करंट की डायरेक्शन को बताता है, राइट। तो हमारा गैल्वेनोमीटर तो ऐसा होना चाहिए कि यदि हम गैल्वेनोमीटर में एक बहुत छोटे अमाउंट की करंट को पास करें तो हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत हाई डिफ्लेक्शन देना चाहिए। सो इफ अ गैल्वेनोमीटर गिव्स अ लार्ज डिफ्लेक्शन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास्ड, then we will say the galvanometer is sensitive। मीन्स कि यदि हम गैल्वेनोमीटर में एक छोटे अमाउंट की करंट को पास करें तो गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन देना चाहिए, कि गैल्वेनोमीटर को ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन देना चाहिए। और यदि गैल्वेनोमीटर में छोटे अमाउंट की करंट को पास करने पर ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। हिंदी में सेंसिटिविटी को बोलते हैं सुग्राह्यता, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की। करंट सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू जी एल्फा, जहां पर G हमारा था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो I बराबर जी एल्फा। यहां से हमारा I हो गया K अपॉन NBA इंटू एल्फा, ठीक है। K क्या है यहाँ पर? K हमारा था पर यूनिट एंगल जो वायर में हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। And number of turns in the coil, B is the magnetic field and A is the area of cross section of the loop, area of cross section of the coil। यहां से हमारा अल्फा अपॉन I हो गया N B A अपॉन K, N B A अपॉन K। अब देखिए अल्फा अपॉन आई को हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। यदि हम यहां पर आई को 1 एम्पियर कर दें तो क्या हमारा अल्फा अपॉन आई की वैल्यू अल्फा के बराबर हो गई? तो यहीं से डेफिनेशन हमारी आ रही है, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer when a unit current is passed through it। कि यदि हम गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर की करंट पास करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन होगा वही डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी, राइट। तो क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, लिख लीजिएगा ये बात, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट इज पास्ड थ्रू इट। सो इफ I is equals to 1 ampere, then current sensitivity is equals to alpha। Current sensitivity is equals to alpha, the amount of deflection in the galvanometer produced when a unit current is passed through
द गैल्वेनोमीटर। यदि गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट पास हो रही है, उस समय गैल्वेनोमीटर जितना भी डिफ्लेक्शन देगा वही डिफ्लेक्शन हमारी कहलाएगी करंट सेंसिटिविटी। अब आते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी पर। वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिस तरीके से अल्फा अपॉन आई हमारी करंट सेंसिटिविटी है, अल्फा अपॉन वी हमारी कहलाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए, V इज इक्वल्स टू हमारा होता है आई आर, V की जगह आपने रख दिया आई आर। अल्फा अपॉन V इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन आई आर। अल्फा अपॉन आई की वैल्यू कितनी थी? एन बी ए अपॉन के। तो यहां से अल्फा अपॉन वी हो गया हमारा एन बी ए अपॉन के, अल्फा अपॉन आई की जगह इंटू आर, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां से सेम डेफिनेशन जैसे करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन आई थी, वैसे ही अब हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशन आएगी। इफ V is equals to 1 volt, V is equals to 1 volt, तो यहां पे हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या बन गई? The amount of the deflection produced in the galvanometer when the potential difference across the galvanometer coil is 1 volt। मतलब यदि हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, उस समय जितना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आएगा उसको हम बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज यूनिट और 1 वोल्ट। अब देखिए हम सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की। अल्फा अपॉन आई हमारा एन बी ए अपॉन के, तो यहां पर हमारा आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी थी हमारी, करंट सेंसिटिविटी थी हमारी अल्फा अपॉन आई एंड दैट इज इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी थी अल्फा अपॉन वी एंड दैट इज इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के आर। अब देखिए, if the number of turns in the coil is increased, number 1, number of turns, यदि हम यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो हमारी एन बी ए अपॉन के की वैल्यू बढ़ेगी, और यदि एन बी ए अपॉन के की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी अल्फा अपॉन आई की वैल्यू भी बढ़ेगी। सो इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, देन करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। तो यहां से करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मैं करंट सेंसिटिविटी को CS लिख देता हूं, करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज, ठीक है। लेकिन यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो क्या हमारे वायर की लेंथ भी बढ़ जाएगी? और यदि हमारे वायर की लेंथ भी बढ़ रही है तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यदि हमारे वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, नंबर बढ़ाने के साथ साथ यदि रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो जितना हमारे नंबर बढ़ेंगे उतना ही वायर का उस रेशियो में नंबर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि n बढ़ाने पर r भी बढ़ गया, तो हमारी अल्फा अपॉन v की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी n बढ़ाने पर इफ द नंबर ऑफ टर्म्स विल इंक्रीज, करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नो चेंज। वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड यानी B पर। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो NBA अपॉन K की वैल्यू बढ़ेगी, यानी करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, और यहां पर हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं नंबर 3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ कॉइल इफ ए इंक्रीज, यदि हम एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये हमारी कॉइल थी, यदि हम इसका एरिया बढ़ाते हैं तो NBA अपॉन K की वैल्यू में A हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है, यानी हमारी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बड़ा कर दें तो फिर से हमारे क्या वायर की लेंथ फिर बढ़ गई, और यदि वायर की लेंथ बढ़ेगी तो वायर का रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो मतलब ये हो गया कि यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम इंक्रीज करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी तो हमारी बढ़ेगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी विल अनचेंज। अब आती है वैल्यू ऑफ K। वैल्यू ऑफ K, यदि हम K की वैल्यू को जितना कम करेंगे उतनी ही अल्फा अपॉन I की वैल्यू बढ़ेगी। तो यदि हमारी K की वैल्यू कम करते हैं तो हमारी करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी और हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस सेंसिटिविटी वाला टर्म क्लियर हो गया कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स विल इंक्रीज, करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल नॉट चेंज। If magnetic field will increase, current sensitivity as well as voltage sensitivity both will increase. If area of cross section will increase, current sensitivity as well as voltage sensitivity, current sensitivity will increase but voltage sensitivity no change, क्योंकि length of wire बढ़ जाएगा। And lastly that is the value of K। यदि K को हम decrease करते हैं तो हमारी current sensitivity और voltage sensitivity दोनों ही बढ़ेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर।